लेकिन इकबाल कहता है कि ये इस बैत का मिसरा अव्वल है कि जिसमें पोशीदा चले आते हैं तौहीद के असरार। इकबाल कहता है जो हाथ देना ना तो फिर दे हुसैन के खादिम के हाथ में। इकबाल कहता है फिर इस बैत का ये मिसरा अव्वल है कि जिसमें पोशीदा चले आते हैं तौहीद के असरार, और कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन या खालिद जांबाज या हैदर करार। तो इसलिए दुनिया से जाना है शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। कम जिएंगे हजूर के गुलाम बन के जिएंगे। कोई समझ आई है जी बात? बस मैं बात समेट रहा। है कोई ऐसा शख्स आप में, कोई एक ऐसा शख्स है तो जो अभी हाथ नहीं खड़े करने, बात सुने, आप में कोई एक ऐसा शख्स जो अपनी जिंदगी नवाज शरीफ के नाम करना चाहता है? कोई एक ऐसा शख्स जो अपनी जिंदगी बिलावल भुट्टो के नाम या जरदारी के नाम लगाना चाहता है? कोई एक ऐसा शख्स जो अपनी जिंदगी इमरान खान नचन वाले जो पुत्र ने उन्होंने पीछे जाया करना चाहता है? बताओ जी क्या हमारी जिंदगी का मकसद ये था? इकबाल कहता है हैदरी फिक्र है ना दौलत उस्मानी है। इकबाल कहता है ना तो वो हैदरी फिक्र रही ना वो दौलत उस्मानी रही, तुमको अपने असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, और वो मोअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारके कुरान होकर। इकबाल ने कहा यही तो तुमने अपने साथ जुल्म किया। चलना तो चाहिए था हुजूर के दीन के लिए, उठना तो चाहिए था निज़ाम मुस्तफा के लिए। यहाँ कोई रायवट की तरफ भागा, कोई बनी काला की तरफ भागा, लेकिन जो भागे फिर आपने देखा नहीं। मुझे पिछले हफ्ते फोन आया एक लड़के का, पुलिस वाला है, उसने मुझे फोन किया, अटक की जेल में उसकी ड्यूटी है। वो मुझे कहने लगा कि जनाब मैं आज ड्यूटी पे गया तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि इमरान खान जो है ना वो अपने हाथों से चक्की के अंदर बंद इस तरह कपड़े अपने धोन लगे सी। मैं कह जी आगे से हंसने लग गया, कहता जी कपड़े तो धोन लगे सी लेकिन मुंह उसने बड़ा भैड़ा जिहा बनाया सी। कहते कपड़े भी धो रहा है और साथ रोता भी जा रहा है, कपड़े भी धो रहा है और साथ रोता भी जा रहा है। हमने कहा इसके तो गर्दन के अंदर इतना सरिया था, आज से 2 साल पहले की वीडियो उठा के देखें, जिस वक्त वो वजारत उज़्मा की कुर्सी के ऊपर और उस शाही महल के अंदर बैठा था, तो आज क्या बात हुई? अभी तो 1000 दिन भी ना गुजरे, आज जेल के अंदर अपने हाथों से तुम कपड़े धो रहे हो, साथ रो भी रहे हो। और वजह क्या? वजह यही है कि तेरे दर से यहाँ जो फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही खार फिरते हैं और फिर के गली गली तबाह। यही तो अमीर मुजाहिदीन फरमाते सन, छोड़ो गैरों के दर, उन गलियों को भूल जाओ, आज चलो तेरे मुस्तफा की तरफ। और तेरे दर से यहाँ जो फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही खार फिरते हैं और फिर के गली गली तबाह। ठोकरे सबकी खाए क्यों और अकल जो दिल को दे खुदा, फिर तेरी गली से जाए क्यों? जब तुम हजूर के गली से चले गए तो फिर रब ने तो ये दिन दिखाया, और वो मुजद्दद की जुबान का जुमला था। हमने कहा इमरान खान नहीं, अभी उसके 2 बेटे भी दुनिया में मौजूद, अभी उसकी एक बेटी भी जिसको वो कबूल नहीं करता वो भी दुनिया में मौजूद, अभी उसकी नस्लें भी आनी। हमारे अमीर मुजाहिदीन वो वक्त का मुजद्दद फरमा गया कि इन्हें भी रोना, इन्हें की नस्लों ने भी रोना है इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इन्हें तो ज्यादा जलील, इतने जलील होए कि ना होए भी, और वो और जेलम दा डब्बू आपने देखा नहीं, इतनी इतनी कुत्ते की तरह उसने जुबान बाहर निकाली। बताओ ये मुमकिन था ना कि उसकी कवरेज ना होती? हो सकता था। बताओ कि पूरा मीडिया किस तरह आ गया, नेशनल मीडिया ने इंटरनेशनल मीडिया तक उसको हाँकते हुए आप सबने देखा कि नहीं देखा? कुत्ते की तरह हाँक रहा सी, कुत्ते तो भी बदतर, इतनी इतनी जुबान उसने कटी हुई सी। और वजह क्या कि तुमने करप्शन की, ये वजह नहीं, करप्शन तो सबने की, 75 साल से मुल्क खा गए। तुमने बदनवानियां की, ये भी वजह नहीं थी। फिर तुमने क्या किया? वजह इसकी ये थी कि तुमने हमेशा अपनी जुबान दीन के खिलाफ निकाली। यही वो डब्बू है कि जब मुमताज कादरी साहब ने शैतान तासी गवर्नर पंजाब को वास्ते जहन्नम किया तो कुत्ते की तरह इतनी लंबी इसने जुबान निकाली थी मुमताज कादरी साहब के खिलाफ। आज भी वो क्लिप नेट के ऊपर मौजूद है, यूट्यूब पे। इसने पता क्या कहा? इसने कहा मुमताज कादरी ने जो काम किया ये जहालत की वजह से किया।
अब बताओ कि जो शख्स तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत को जहालत के साथ ताबीर करे, इतनी इतनी ज़बान कभी मुमताज़ कादरी के खिलाफ, कभी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के खिलाफ, कभी मुआफ़िज़ीन अक़ीदा ख़त्म नबूवत के खिलाफ, कभी लब्बैक वालों के खिलाफ। जब तुमने अपनी औकात दिखा दी, इतनी इतनी ज़बान तुम्हारे अंदर न आई, फिर रब ने वो दिन सिर्फ हम लब्बैक वालों को नहीं, पाकिस्तानियों को नहीं और पूरी दुनिया को दिखाया कि जो शख्स इस दुनिया के अंदर दीन के खिलाफ, दीन के पहरेदारों के खिलाफ भोगेगा, तो फिर पूरी टीवी, पूरी दुनिया ने देखा कि कुत्ते की तरह उसकी ज़बान